हाय गाइस, दिस इज मोनू सर और आज फिर आप सभी के सामने। आज तक हम पढ़ते ही जा रहे हैं मगर हम कई प्रकार से चीज़ों को पढ़ते हैं। तो आज पढ़ने की बात की जाएगी कि हम पढ़ते किस किस तरीके से हैं। मैं आपको वर्ड्स के तौर पे बताने वाला हूँ कि वर्ड के तौर पे हम किस तरीके से पढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वर्ड कहता है रीड। क्या कहलाता है? रीड। एक ऐसा पढ़ना। क्या मैंने कहा किसी किताब को उठा ली, मैंने उसमें से 2 लाइन पढ़ी और पढ़ के वापस ही उसको रख दिया, तो ऐसा जो पढ़ना होता है वो कहलाता है रीड। यानी कि सामान्य जो पढ़ना होता है वो रीड कहलाता है। थोड़ा बहुत भी, कुछ भी नहीं, थोड़ा सी लाइन पढ़ी और उसको बहुत इजीली तरीके से वहाँ रख दिया हमने और फिर वापस ही एक बार फिर उठाया और थोड़ा सा फिर पढ़ लिया। तो ऐसा जो पढ़ना होता है वो कहलाता है रीड। सामान्य पढ़ने की बात की जाएगी तो क्या कहलाएगा? रीड। सामान्य पढ़ना। सामान्य पढ़ना। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड क्या कहलाता है? स्टडी। स्टडी क्या है? एक ऐसा पढ़ना, जैसे मैंने कहा आप 12th कर रहे हैं या 10th कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, तो ये कोर्स हो गया। कोर्स का जो पढ़ना होता है वो कहलाता है स्टडी। क्या कहलाता है? स्टडी। मैं 10th कर रहा हूँ तो मैं 10th के तौर पर उस कोर्स को कर रहा हूँ, उससे पढ़ाई को पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा जो पढ़ना होता है वो कहलाता है स्टडी। कोर्स का पढ़ना। कोर्स का पढ़ना। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड क्या है? लर्न। लर्न कैसे पढ़ना होता है? लर्न होता है किसी चीज़ को सीखने के उद्देश्य से पढ़ना। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ और आप उसे सीखने के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं कि हाँ नहीं, मुझे ये चीज़ सीखना है, तो ऐसा जो पढ़ना होता है वो कहलाता है लर्न। क्या कहलाता है? लर्न। सीखने के उद्देश्य से पढ़ने की बात की जाएगी। सीखने के उद्देश्य से पढ़ना। 10th में मैथ की बात कर लें। मैथ को हम सीखना चाहते हैं, उसे पढ़ना चाहते हैं, तो सीखने के उद्देश्य की पढ़ने की बात की जाएगी, वो कहलाता है लर्न। क्या कहलाता है? लर्न। पढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है मगअप। मगअप और क्रैम दोनों की बात करें। आपने कई बच्चों को देखा होगा 10th में रट्टा मार मार के उसे पढ़ रहे हैं और परीक्षा में उसे वहीं की वहीं जैसा कि तैसा लेके आते हैं। ऐसे जो रट्टा मार पढ़ने की बात की जाएगी वो कहलाता है मगअप या क्रैम। क्या कहलाता है? मगअप या क्रैम। लगे रहे हैं, धड़ाधम रटने लगे हैं, धड़ाधम। तो ऐसे जो रटने की बात की जाएगी वो कहलाता है मगअप या क्रैम। रटना ही लिख देते हैं। रटने लगे हैं बच्चे, दमादम लगे रहते हैं, रट्टा मार। ये नहीं कि उसे सीखा जाए। सीखने से ही हम किसी चीज़ को अच्छी तरीके से जान पाएंगे। बच्चे उसको सीखते तो नहीं है, उसे क्या करते हैं? रटते हैं। तो रटने की बात की जाएगी तो वो क्या कहलाएगा? मगअप या फिर क्रैम। क्या कहलाएगा? मगअप या क्रैम। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड क्या कहलाता है? गो थ्रू। किसी क्या कहते हैं ना, गो थ्रू। वर्ड्स को किसी चीज़ को पढ़ा और उसमें एक कहानी मिल गई हमें। ऐसी कहानी पढ़ने में भी उसे इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत ध्यान से हम उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, वो कहलाता है गो थ्रू। किसी कहानी को ले लिया हमने और कहानी हमें अच्छी लगी तो हम उसे और आगे पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो ऐसे जो ध्यान से पढ़ने की बात की जाएगी वो कहलाता है गो थ्रू। क्या कहलाएगा? गो थ्रू। तो ध्यान से पढ़ने की बात की जाएगी, ध्यान से पढ़ना। क्या कहलाता है? गो थ्रू। अच्छी कहानी लगी तो हम लोग उसे ध्यान से पढ़ रहे हैं, या किसी सवाल की बात कर लें, सवाल हमें पढ़ना है, सवाल अच्छा लग रहा है तो उसे और करते जा रहे हैं और तरीके से पढ़ते जा रहे हैं, उसे कह लेते हैं गो थ्रू। ध्यान से पढ़ने की बात की जाएगी तो क्या कहलाएगा? गो थ्रू। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर पढ़ने की बात पूरी ख़त्म हुई कि हम पढ़ते किस तरीके से हैं।
एक तो सामान्य पढ़ना होता है, दूसरा कोर्स का पढ़ना होता है, एक तीसरा सीखने के उद्देश्य से पढ़ना होता है, रटने की बात की जाएगी तब, और एक ध्यान से पढ़ने की बात की जाएगी। ध्यान से पढ़ेंगे तो गोत्रो कहलाएगा, रटने की बात की जाएगी तो मागप और क्रैम कहलाएगा, और लर्न सीखने की बात की जाएगी, सीखने के उद्देश्य की बात की जाएगी तो लर्न कहलाएगा, और किसी कोर्स का पढ़ना होता है वो कहलाता है स्टडी। क्या कहलाएगा? स्टडी। और सामान्य पढ़ने की बात की जाएगी तो रीड। आज तक हम 3 वर्ड को आज तक पढ़े आए थे, रीड, स्टडी, लर्न, मगर ये तीनों ही अलग होते हैं, अलग अलग चीज़ में अलग अलग कार्य करेंगे। मगध क्रम हम कभी नहीं पढ़े थे, आज पढ़ लिए हमने। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। तो अगले वर्ड्स हम इच्छा के तौर पर करेंगे, इच्छाओं को पढ़ेंगे कि हमारी इच्छा है। इच्छा वैसे हम एक ही तरीके की कहते हैं कि इच्छा है, मगर इच्छाओं को अलग अलग तरीके में भी बांटा गया है। कैसे? विश। विश तो हम शुरुआत से ही जानते हैं, विश होती है इच्छा। जब सामान्य इच्छा की बात की जाएगी तब कहलाता है विश। मैंने मन में ये कर लिया कि हाँ मुझे आज ये चीज़ मिल जाए, मुझे संतरा मिल जाए, मुझे नींबू मिल जाए, मैंने खाने की बात कर ली। तो मतलब ऐसी जो सामान्य इच्छा होती हैं वो कहलाता है क्या? विश। क्या कहलाएगा? विश। विश का मतलब होता है सामान्य इच्छा। क्या कहलाएगी? सामान्य इच्छा। अगला वर्ड क्या कहता है? डिजायर, ईल और क्रैम। तीनों का मतलब होता है गहरी इच्छा। क्या कहलाएगी? गहरी इच्छा। एक ऐसी इच्छा, मैं जाता हूँ मंदिरों पे, अरे भगवान ऐसा चीज़ दिवा दे, ऐसा चीज़ कर दे, मेरी नौकरी लग जाए, या कुछ भी। जो गहरी इच्छा होती है वो कहलाती है डिजायर या ईल या क्रैम। क्या कहलाएगी? डिजायर, ईल या क्रैम। ये होती हैं गहरी इच्छाएं। क्या कहलाती हैं? गहरी इच्छा। गहरी इच्छा। मंदिरों में हम जाते हैं और भगवान से बड़ी प्रार्थना करते हैं, हे भगवान कुछ कर, कुछ कर। तो ऐसी जो गहरी इच्छा होती है वो कहलाता है ईल या क्रैम या फिर डिजायर। क्या कहलाती है? ईल, क्रैम या डिजायर। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। तो अगला वर्ड है विल। विल तो आपने सुना ही होगा, टीवी में कभी पुरानी जो पिक्चरें देखी होंगी आप, क्या कहते हैं, दादाजी की संपत्ति को बच्चों में बांटने के लिए एक विल बनाते थे। तो वो अपनी इच्छा दायर करते थे, इच्छा व्यक्त करते थे कि विल के माध्यम से हम मेरी इच्छा, अगली इच्छा कि मेरे बच्चे को आधा आधा बटे, एक को ज़्यादा एक को कम। तो जो आंतरिक इच्छा की बात की जाएगी, अंदर की इच्छा की बात की जाएगी, वो कहलाता है विल। क्या कहलाता है? विल। आंतरिक इच्छा। क्या कहलाएगी? आंतरिक इच्छा। विल होती है आंतरिक इच्छा। इच्छाओं की पूरी बात हो गई। अभी तक हमने विश को ही पढ़ा था, आज पढ़ लिया डिजायर, ईल, क्रैम, विल। ये सभी भी इच्छाएं होती हैं मगर अलग तरीके की। ये गहरी इच्छा होती है और ये विल होती है आंतरिक इच्छा। जो अंदर की, वो अंदर से निकले, वो होती है आंतरिक इच्छा, वो कहलाती है क्या? विल। क्या कहलाएगी? विल। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगले वर्ड है, मैं कह रहा हूँ, ये क्या लिखा है? आइडियल, आइडल, और ये भी आइडल। आइडल की मतलब होता है, पहले आइडल की बात कर रहे हैं तो ये कहलाती है किसी को आदर्श, सम्मान देने की बात की जाएगी। गुरु या शिष्य, गुरु या माता पिता को आदर्श, सम्मान समेत हम आदर्श कर रहे हैं उसका, तो वो कहलाता है आइडियल। क्या कहलाएगा? आइडियल। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड क्या है? आइडल। दोनों ही आइडल आइडल कहलाते हैं, मगर अंतर क्या है? आइडल, ये IDOL, आइडल का मतलब होता है मूर्ति। क्या कहलाएगी? मूर्ति। हम कई तरीके से मूर्ति को देख चुके हैं, कई बहुत जगह मूर्तियों का बहुत अलग अलग स्वरूप मिलता है हमें। घर में भी आपके किसी न किसी की मूर्ति बनी होगी, तो वो कहलाता है आइडल। क्या कहलाएगी? आइडल। आइडल होती है मूर्ति, आइडल, मूर्ति। अगला वर्ड क्या है? आइडल। दोनों ही आइडल आइडल है, मगर अंतर बता देते हैं। ये आइडल हो गई मूर्ति। आइडल का मतलब होता है खाली, डिब्बे को खाली कर दिया, वो खाली जगह होगी। मैं अभी क्लास में हूँ, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, मगर बच्चों की जो छुट्टी हो जाए और वो क्लास कैसी हो गई? खाली, तो वो कहलाती है आइडल। क्या कहलाती है? आइडल। आइडल का मतलब होता है खाली।
पढ़ते तो हम दोनों को आइडल हैं, मगर अंतर क्या है, एक आइडल का मतलब होता है मूर्ति, दूसरी आइडल का मतलब होता है खाली। खाली स्थान हो या खाली जगह या फिर खाली कोई चीज़ हो, वो कहलाती है आइडल। एक आइडल का मतलब होता है आदर्श, जो किसी को सम्मान देने के लिए लाई जाती है, वो कहलाता है आइडल। आज के लिए इतने ही वर्ड, और अगली वीडियो में और भी वर्ड्स को हम लाएंगे। आज तक हम जितनी भी वर्ड्स को रट्टे मारते हुए आए हैं, मगर आज हम आपको समझाने के तौर पर वर्ड्स को ला रहे हैं। तब तक के लिए इतने ही। बने रहे हमारे चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन दबाना न छोड़ें ताकि अगली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।